हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं अमित पांडे आपका स्वागत करता हूं मैथ्स क्लिप पे। तो आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ध्यान से देखेंगे, ये कुछ अलग नहीं है, थोड़ा नाम अलग है बट इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो बाकी जो पिछले 6 लेक्चर्स हुए हैं उनसे थोड़ा अलग मिलेगा ये, बट ये अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। मैं इसका एप्लीकेशन भी आपको बता देता हूँ। इसका एप्लीकेशन है नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने में। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर दे दिया जाए 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20 इंटू 4 की पावर 20 और बोला जाए कि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो शायद हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, बट इसकी हेल्प से, कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। मैंटिसा की हेल्प से हम डेसिमल और फर्स्ट डिजिट के बीच कितने जीरो हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच कितने जीरो आ रहे हैं, वो सब फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब आगे आपको ये सब दिखने वाला है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंस में कोई कमी नहीं है। जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों से आते हैं, और जहां भी आप पढ़ेंगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आई होप आप ध्यान से देखेंगे। और इसके 2 तरीके देखेंगे हम, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक निकालने के हम 2 तरीके देखने वाले हैं। एक तो हम जो एक्चुअल मेथड उससे देखेंगे और एक हम देखेंगे विद हेल्प ऑफ लॉग टेबल। और इसी लेक्चर में हो सकता है मैं आपको लॉग टेबल भी देखना सिखाऊं, यदि लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो। यदि लेक्चर लंबा होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेके जाएंगे। तो फिलहाल देखेंगे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, और ये क्या होती है मैंटिसा। ठीक है, नाम नया है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमें एक बात पता है लॉग के लिए कि लॉग इज नथिंग बट लॉग इज अ वैल्यू। ठीक है, log of a to the base b is equal to c and c is a number। c इसके बराबर है, मतलब ये भी एक नंबर ही है। मतलब अल्टीमेटली पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि log एक नंबर है। तो जो नंबर है ना, log जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट, log एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है, c। इस c का इंटीग्रल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, मैं भी समझाऊंगा कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नंबर। तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। और यदि मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लूं c का, मतलब log जो वैल्यू दे रहा है ना उसका यदि आप फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो वो क्या बताएगा, मैंटिसा बताएगा। अब ये बात आती है कि ये क्या होता है जी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये भी देख लो आसानी से आप। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, कोई भी नंबर है, मान लिया कि कोई भी नंबर, एक नंबर x है, लेट एनी नंबर, कोई भी नंबर एक x है। एक नंबर में 2 पार्ट होते हैं हमेशा, किसी भी नंबर में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखते हैं। ये है इंटीग्रल पार्ट, ये है इंटीग्रल पार्ट और दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। अरे ये वही फ्रैक्शनल पार्ट है जो पॉइंट के बाद लिखा जाता है, पॉइंट के बाद लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं, एग्जांपल से शायद आप आसानी से समझ पाएंगे और जरूरी भी है समझना। ठीक है, वैसे ये जो पोर्शन है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, फंक्शन चैप्टर में डिटेल डिस्कशन है इसका, बट यहां अपन बहुत शॉर्ट में देखेंगे इसको। मान लो x की वैल्यू मैंने 2.3 ले ली, तो 2.3 को पता है ना आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0.3, 2 + 0.3। देखो ये इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कितना इंटीजर है, इंटीजर 2 है, और फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाला कितना है, 0.3 है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि 2.3 में जो इंटीग्रल पार्ट है, ये ब्रैकेट लगाते ही इंटीग्रल पार्ट देना है, दैट विल बी 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 विल बी 0.3। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा कि सर सपना आएगा क्या, हमें सपना आएगा क्या, जैसे रात में सपना आता है कि मुझे ये ब्रैकेट दिया तो इंटीग्रल पार्ट निकालना है, चूंकि ये ब्रैकेट तो हम सेट में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह। सपना अपना नहीं आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जब तक लिखा नहीं है तब तक आप इसको इंटीग्रल पार्ट नहीं अज्यूम करेंगे। ये गलती ना करें कि खुद से ही ले लिया, नहीं, क्वेश्चन में लिख के आएगा। ठीक है ना, इसके बारे में कि दिस रिप्रेजेंट GIF, दिस रिप्रेजेंट GIF एंड दिस रिप्रेजेंट FPF। कोई बोलेगा अब ये क्या नया आ गया, अरे कुछ नया नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं बोला ना फंक्शन चैप्टर में इसका डिटेल डिस्कशन है। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आप टेंशन ना लें। GIF जो होता है किसी भी नंबर का, ये जो होता है ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीग्रल फंक्शन। जनरली इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना,
और ये u है, एफ एन नहीं है, u है, ठीक है। और दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। तो जब डिटेल में पढ़ोगे तो फंक्शन में पढ़ना है, हम अभी इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके अंदर, इस नंबर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 2 ही तो है, वही तो मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ऐसे याद करते रहेंगे क्या, नहीं। देखो इसको निकालते कैसे एक बार समझ लो, फिर मैं आपको वापस ले आऊंगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पे। तो फिलहाल एक बार और देख लो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ, लॉग एक वैल्यू है और उसी वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट विल बी मेंटिसा। इसका एप्लीकेशन है हमारे पास, अभी क्वेश्चंस में करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकालने के काम आता है। और जब आप एप्लीकेशन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छे काम का चीज है। कितने भी बड़े से बड़े नंबर ले लो, उनका हम नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं कि उसमें कितने डिजिट्स हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखो ये हाउ टू फाइंड, कैसे हम निकालेंगे ये ऊपर वाले जो टर्म्स हैं, इनको कैसे निकालेंगे, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, इसलिए शॉर्ट में देख रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ। क्या होता है, किसी भी नंबर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालना हो, ये ब्रैकेट आ गया। अब फिलहाल हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि दिस रिप्रेजेंट जीआईएफ और दिस रिप्रेजेंट एफपीएफ, जी नहीं, अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही बात करेंगे। तो यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 3.1 की बात करनी है, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो क्या करेंगे आप, नंबर लाइन पे 3.1 प्लॉट कर दो, ठीक है। इसके जस्ट लेफ्ट साइड या जस्ट पहले, यदि मैं पहले भी बोलूं तो लेफ्ट की बात करेंगे, जो भी इंटीजर आता होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा, इंटीजर 3 आएगा। 3.1 के जस्ट पहले या जस्ट लेफ्ट कौन सा इंटीजर आएगा, 3 आएगा, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे है 5.6, तो 5.6 यदि आप प्लॉट करते हो, अच्छा कोई बोले कि सर विदाउट प्लॉट की मुझे डायरेक्टली आ रहा है तो लिख सकते हैं क्या, अरे वो तो और अच्छी बात है यार, इसमें डरने की क्या बात है, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तभी किसी ने बोला कि सर 3 का क्या होगा, 3 तो खुद में इंटीजर है। यदि आपको खुद में इंटीजर दिख रहा है, खुद में इंटीजर दिख गया, तो उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही इंटीजर है। तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, तो दिस इज ऑलरेडी 3, ठीक है ना। तो यदि कोई नंबर है अंदर जो इंटीजर है, तो उसका डायरेक्टली सेम ही आंसर रह जाता है। अभी तो हम ये बात कर रहे थे पॉजिटिव नंबर्स की, तो किसी ने बोला कि सर इसमें इतना लफड़ा जो आप तब से बता रहे हो, इसका क्या मतलब है, कोई तुक बनता है क्या, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि यहाँ पॉइंट वाला छोड़ दो, एज इट इज लिख दो, पॉइंट वाला छोड़ दो, एज इट इज लिख दो, पॉइंट वाला छोड़ दो, पॉइंट क्या है इसमें, यदि आप ध्यान से 3.0 लिखा हुआ है, पॉइंट वाला छोड़ दो, एज इट इज लिख दो। बट गड़बड़ ना हो जाए तो ध्यान रखें आप, -4.1 ले लिया, अब आपके हिसाब से तो -4 आना चाहिए आंसर, आपके हिसाब से -4 आना चाहिए, बट -4 गलत है। देखो कैसे, कंसेप्ट आप देखो क्या होता है, ये है -4.1, इसके जस्ट लेफ्ट आना है आपको, जस्ट लेफ्ट क्या होगा, -5 होगा, -5 होगा, तो आंसर विल बी -5। आगे इसका भी कंक्लूजन मैं दूंगा कि क्यों इसका -5 हुआ, क्यों हम लेफ्ट वाला ही लेते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये वाला जो आपका कंसेप्ट था वो फेल्ड हो गया कि सर वो पॉइंट वाला छोड़ो, डायरेक्ट जो इंटीग्रल पार्ट है ना ये वाला लिखते जाओ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यदि आप ऐसे याद कर लें कि नेगेटिव नंबर में हम एक कम कर देंगे, मतलब -4 से एक और कम करेंगे तो -5 की तरफ चले जाएंगे, तो -5 लिख दिया। ऐसे ही यदि मैं आपको लिखूं -9.2, तो आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, निकाल के देख लो, -9.2 कहाँ होगी, इधर ही आओगे और इधर -10 होगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि -10, -9, -8 इधर ही जाएगा ना ऐसे। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आई होप आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछा जाएगा तो आप निकाल पाएंगे। बस एक ही कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, डाल दो दिमाग में, क्या, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर चाहिए, जस्ट लेफ्ट वाला। एक और लास्ट ले लो, यदि मैं -5 की बात करूं तो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आंसर -5 ही आएगा, ठीक है ना। ये गड़बड़ ना हो जाए कि सर पॉजिटिव का बता दिया, नेगेटिव का नहीं बताया, 0 का 0 ही होगा, 0 यदि आ जाता है, केवल 0 आ जाता है तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आई होप बात को समझ गए होंगे आप। तो बात को समझ गए होंगे तो समझने के साथ साथ आप लिखते भी रहेंगे। तो मैं इधर का मिटा रहा हूं, ये हमने क्या चेक कर लिया कि जीआईएफ कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे। इनका ही यदि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़ गया, इनके ही, तो कैसे निकालेंगे। तो मैं ये वाला पोर्शन बस मिटा रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मेंटिसा की।
मैंटिसा की बात करेंगे तो इसको भी हटाना पड़ेगा, मुझे सिंबल्स अलग अलग डालने पड़ेंगे, तो ये सिंबल्स हम डाल देते हैं। सॉरी, मैंटिसा की नहीं, हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सिंबल्स हटा देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। पहले जीआईएफ हो चुका है, अब एफपीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एफपीएफ की बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसको बस ध्यान में रख लो, बात खत्म है। इसको ध्यान में रख लोगे तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो उसके बाद मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो क्या होता है, मुझे ये पता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इधर ही रहने दिया, तो ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं इसकी हेल्प से भी तो निकाल सकता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालने सबका आ गया है। तो क्या करेंगे, x क्या लिखा हुआ है, जो अंदर लिखा हुआ है दैट विल बी x, तो x तो एज इट इज आ गया, एंड माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 अभी निकाले थे 3, तो वैल्यू इज 0.1, इट मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 इज 0.1। दैट से देखते रहे, इसका क्या हो जाएगा, 0.6 आएगा, देखो कैसे आएगा, 5.6, तो ये वैल्यू आ गई एज इट इज x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6 दैट विल बी 5, तो दिस वैल्यू इज 0.6, राइट है। आई होप बात समझ रहे हैं आप। 3.0 में ग्रेटेस्ट सॉरी वैल्यू जो होगी वो तो 3 हो जाएगी, ऑलरेडी जो है अंदर वो बाहर लिख देना है, जो अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज बाहर आएगा, अंदर x लिखा हुआ है तो बाहर भी x लिखा हुआ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 3 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। -4.1 के लिए देखें, यही से थोड़ा गेम चेंज होगा फिर, क्योंकि अभी आप फिर से क्या बोल सकते थे अपने हिसाब से, यदि आप कंसेप्ट लगाना शुरू करो कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो हम इधर वाले इंटीजर्स ले रहे थे, और फ्रैक्शनल पार्ट में 0.1, 0.6, 0.0 मतलब 0, ये तो आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तब तक करेक्ट है जब तक हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव आते ही गड़बड़ हो जाएगा माहौल, नेगेटिव आते ही इंटीग्रल पार्ट में भी हुआ था, कांड हो गया था वहां भी, यहां भी कांड हो जाएगा। तो देखते रहे, ध्यान से देखें आप, तो ध्यान से देखते देखते क्या हो रहा है, -4.1 तो मैं एज इट इज लिखूंगा ही, -4.1 तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद माइनस, अब मुझे क्या लिखना है, इसका -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकाला था हमने, -5 निकाला था, यदि आपको ध्यान हो तो ये क्या हो जाएगा, -4.1 + 5, तो दैट विल बी 0.9, 0.9, ठीक है। यहां हो गया कांड, क्योंकि आप 0.1 लिखेंगे लेकिन आंसर क्या है, 0.9 आया। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 9.2 तो एज इट इज लिखोगे, -10, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -9.2 + 10 दैट विल बी 0.8, एंड हियर -5 का क्या हो जाएगा, -5 तो एज इट इज आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -5 ही आता है। ये माइनस कौन सा माइनस है, ये डिफॉल्ट वाला माइनस है, तो -5 और +5 दैट विल बी 0। एक बात पहले तय हो गई, देखो अब सोचो, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर बार बार ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी है, नहीं जरूरी है, ऐसा नहीं है। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए जस्ट ऐसा बोल दिया ना कि जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लिख लो, हमारा आंसर आ जाता है, एज इट इज इसका भी हम कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दें, इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आते हैं, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो इंटीजर है उसमें 0.0 होता है, 0 इज नथिंग बट 0, तो कोई भी मतलब 0 आ रहा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0, ठीक है। तो इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आपको दिख ही रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है कि पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे रहेंगे डायरेक्टली आप लिखेंगे। बट नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला तो लिखो, लिखिए इसको 1 में से माइनस कर दो, पॉइंट के बाद वाला लिखो लेकिन 1 में से माइनस कर दो। 0.1 को 1 में से माइनस करोगे तो 0.9 आएगा, 0.2 को 1 में से माइनस करोगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। तो मैं इसको यदि आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहीं पे लिख देता हूं, चलो नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट डाल के हम लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है ना, इंटीग्रल पार्ट, ये ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर होता है। और इसकी खासियत क्या होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। आप देखे होंगे आप पिछले एग्जांपल्स में पॉजिटिव निगेटिव 0 सब आ सकता है। बट जो इसकी खासियत होती है ना फ्रैक्शनल पार्ट की, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये रूल है इसका,
ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी स्पेशलिटी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। देखो ध्यान से, 0 आया ना आंसर, इसकी तो वैल्यू इंटीजर होती है, मैंने बता दिया। और ये जो है वो कहां से, 0 से लेके और 1 ओपन तक वेरी करता है, 1 कभी नहीं हो सकता है। क्यों, जब फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो जाएगा तो इंटीजर बन गया ना 1, तो वो ऐड हो जाएगा। समझ रहे बात को। जैसे मेरे पास मान लो कोई नंबर है, सपोज 3 है, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या 3 को 2 + 1 या 2 + 1.0। ये देखो ना कि बोले कि ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया सर और ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। अरे 1 भी तो अपने आप में इंटीजर है, तो जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट 1 की तरफ जाएगा वो इंटीग्रल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इसलिए 1 हो नहीं सकता। 1 के पास अप्रोच करेगा, 1 तक जाएगा, 0 हो सकता है। 0 हमने आंसर से निकाल के दिखाए हैं, ठीक है ना। तो बस ये बेसिक इतना ही नॉलेज आपको यहाँ पे गेन करना था कि फ्रैक्शनल पार्ट में हम कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। यदि पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉइंट के बाद वाले नंबर एज इट इज लिख देंगे, और यदि नेगेटिव में होगा तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इंटीजर्स का 0 आ जाएगा। सेम फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर, नंबर्स पॉजिटिव में एज इट इज, और इसमें क्या होता है, एक उल्टा आना होता है, एक पीछे आना होता है, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है ना कि पीछे वाले ही इंटीजर्स लिखते हैं। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तो हमारा मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, तो हम इसी को डिस्कशन करेंगे। तो उसी का पार्ट ये चल रहा था। तो मैं फिलहाल इधर का जो पार्ट है इसको मैं मिटा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा में। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है ना, और मेंटिसा की बात करेंगे। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। यदि मैं बोलूं कि log ऑफ 9 to the base 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको डायरेक्टली अब वैल्यू आ जानी चाहिए। दिस इज 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 3, 2 बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आता है, एंड log ऑफ 3 to the base 3 एंड दैट विल बी 1, दिस इज 2, ठीक है, ये 2 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब यदि आपको मैं बोलूं तो log ऑफ 9 to the base 3 इज इक्वल टू 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक को CH से रिप्रेजेंट करूंगा और मेंटिसा को M से रिप्रेजेंट करूंगा पर्सनली मैं। बाकी कहीं ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कई जगह C से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जानबूझ के CH से कर रहा हूं क्योंकि C ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए मतलब CH कितना आएगा, इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और मेंटिसा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर का जो मेंटिसा होता है वो 0 होता है। और कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है कि इंटीजर का तो सेम एज इट इज रह जाता है। अब देखेंगे आप, अगला एग्जांपल जो है वो ये बोल रहा है कि log ऑफ बेस 3 और 27 इसका वैल्यू क्या आएगा, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो सीधे सीधा मैं आंसर 3 लिखूं, डायरेक्टली मैं 3 आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको आना चाहिए, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 3, और मेंटिसा क्या हो जाएगा 0। अभी पूरा फोकस कैरेक्टरिस्टिक पे होना चाहिए, मेंटिसा पे बाद में जाएगा फोकस। पहली बात, कुछ तो बात है कि मैं इतना स्पेस छोड़ के लिखा हूं, तो इसी पे चर्चा कर लो कि इतनी स्पेस छोड़ने की क्या जरूरत है, स्पेस ज्यादा थोड़ी है, स्पेस तो कम पड़ जाता है। देखो क्या होता है, अब मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप में यहाँ पे log ऑफ बेस 3 और आर्गुमेंट 10 लेता हूं। मुझे पता नहीं वैल्यू क्या आएगी, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा। मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगी, लेकिन मुझे पता है कि कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 9 से बड़ा है ना, 10 है ना, तो 3 जो यहाँ पे वैल्यू 2 आई उससे 2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी ना। मतलब आप देखो ना, log ऑफ बेस 3 यदि मैं यहाँ पे 12 ले लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो log ऑफ बेस 3, और वैसे भी आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई गई है कि ये वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस 3, आर्गुमेंट नहीं। क्यों, बेस 1 से बड़ा है तो जिसकी वैल्यू बड़ी वो log बड़ा, जिसका आर्गुमेंट बड़ा वो log बड़ा, ये बात आपको पढ़ाया गया ना। तो वैसे भी ये इसकी वैल्यू बड़ी होनी है, बड़ी मतलब कितनी बड़ी, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग का मतलब हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझना होगा, थोड़ा सा आप दिमाग पे प्रेशर डालें, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे 11 के लिए भी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 12 के लिए 13, 14, कब तक मैं ऐसे ही बढ़ते जाऊं, और लास्ट में जब log ऑफ मैं 26 लिखूंगा टू द बेस 3, तब तक मेरे पास 2 पॉइंट हम 3 के बहुत आसपास होंगे, मान लो 9 वगैरह समथिंग होगा, तो भी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा। बात समझना, कोशिश करना बात समझने की। तो यदि मैं आपको बोलूं कि log का बेस 3 फिक्स कर दिया जाए, तो कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके लिए कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। क्वेश्चन समझना कि इफ बेस ऑफ log इज 3, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटीजर्स
विल गिव कैरेक्टरिस्टिक एज 2। बात समझना फिर से, यदि log का बेस 3 फिक्स कर दिया जाए तो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक 2 प्रोड्यूस करेंगे? कितने हैं? 9 से लेके 26 तक, 9 से लेके 26 तक। तो 9 से 26 तक नंबर ऑफ जो इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हो जाएंगे, और 9 से 26 तक कितने नंबर होते हैं जी? 26 माइनस 9 प्लस 1। आप काउंट कर ले, उंगली पे काउंट कर ले, जैसे करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसे 18 इंटीजर्स हैं, जब log का बेस 3 रखा जाए तो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि log का बेस 10 रख दिया जाए तो, log का बेस 20 रख दिया जाए तो बताओ ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 10 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा? हाँ, तो पूछा जा सकता है ना, क्या दिक्कत है? तो एक काम करते हैं ना, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो ध्यान से। मान लो मुझे पता है log ऑफ 10 ले लो, ठीक है, और यहां पे है 100, वैल्यू विल बी 2। ये 10 का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई 2, ये 2 आ रहा है ना। चलो 1000 ले लो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। चलेगा? तो यहां से हम कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं डायरेक्टली, कैरेक्टरिस्टिक 3। अभी मेंटिसा छोड़ दो, अभी मेंटिसा पे डिस्कशन अलग से करेंगे, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 3 आ गया। अब क्या होगा? अब यदि मैं आगे बढ़ता हूं और मैं यहां पे ले लेता हूं log ऑफ 10,000 टू द बेस 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब इसके केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बट अब फिर वही काम, यदि मैं बोलूं कि log का बेस 10 फिक्स कर दूं, मैं इधर से बढ़ना शुरू करूं, यहां से बढ़ूंगा तो क्या दूंगा? log ऑफ बेस 10, यहां क्या करूंगा? 1001, ये इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए भी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा है, और बेस 1 से बड़ा है तो इससे तो बड़ा ही होगा। ये बेस 1 से बड़ा, तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा वो वैल्यू बढ़ा देगा। वैल्यू बढ़ा देगा मतलब कितना बड़ा? अरे थोड़ा सा ही तो बड़ा है आर्गुमेंट, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी देगी, मतलब 3.0 समथिंग ऐसा आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो 3 ही आ जाएगा ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप कहां तक जाएंगे? log टू द बेस 10 और 9999 यहां तक जाएंगे, तब तक आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल रहा होगा? 3 मिल रहा होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे वैल्यू 4 को टेंड कर रही होगी, 3.9 समथिंग के आसपास जा रही होगी, बट कैरेक्टरिस्टिक 3 मिलेगा। अब यदि एक बात बताया, सेम क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं कि log का बेस 10 फिक्स कर दिया जाए तो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक 3 प्रोड्यूस करेंगे? समझना ध्यान से, log का बेस 10 फिक्स कर दिया जाए तो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, मैं इशारा कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक 3 प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जी? 1000 से लेके 9999 तक। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी में नीचे, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना हो जाएगा? विल प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक एज 3 इक्वल टू 1000 से लेके यहाँ तक, तो क्या करते हैं? 9999 माइनस 1000 प्लस 1। चलेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 8999 प्लस 1, तो 9000। ऐसे 9000 इंटीजर हैं जो कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक 3 प्रोड्यूस करेंगे। 4 के लिए पूछा जाए तो भी बता सकते हो। 4 के लिए कहां से जाओगे आप? यहां से उठा के जाओगे कहां तक? जहां पे 5 आ रहा है उसके जस्ट पहले तक, ठीक है। तो कोई बोला कि सर डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस कर देते तो भी सेम आंसर आता है ना। देखो 1000 माइनस 10,000 माइनस 1000, बिल्कुल इसमें से करो 27 माइनस 9 18, वैसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी कर लेंगे हम आसानी से। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली जहां पे 4 आ रहा है, 4 माइनस 3 का जहां स्टार्टिंग हो रहा है और 4 जहां पे एंड हो रहा है, बात खत्म। तो हमारा पूरा गेम log के बेस 10 पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। पूरा गेम क्या होगा? log के बेस 10 पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो हमारा log टेबल होता है ना, मैं आपको बताऊंगा, log टेबल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें log का बेस 10 लेके ही हम डील करते हैं। कोई भी बेस लेके डील करो, हम उसको log के बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ रहे हो? उसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि log टेबल का जो स्टैंडर्ड है वो log के बेस 10 पे ही सेट किया गया है। तो हम बहुत सारी बातें log बेस 10 पे ही करेंगे, और मैक्सिमम बातें log बेस 10 पे करने वाले हैं। तो ये बात आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक यदि आप समझ गए होंगे तो अभी आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे। अभी मैं पूरा मिटा रहा हूँ और फिर और भी इसको फर्दर हम लेके चलते हैं आगे। ओके, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपको। तो अब मैं यदि आपको बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आपको डिस्क्राइब करना है, तो सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? मैं डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं, CH से आप काम चलाएंगे। क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक टर्म
ठीक है ना, शॉर्ट में और सटीक, और लॉगरिथमिक वैल्यू। लॉगरिथमिक टर्म इज अ वैल्यू, इट प्रोड्यूस अ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट वैल्यू, बात खत्म है। और मैंटिसा क्या हो जाएगा, मैंटिसा सेम चीज, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, यहां से होगा। तो ये डेफिनेशन हो गया। तो ये तो बस वैसे भी आपको बस बता दिया कि ऐसा ना हो सर डेफिनेशन नहीं बताया गया। शॉर्ट इन शॉर्ट आप और भी किसी अलग तरीके से लिख सकते हो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक वैल्यू इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू इज कॉल्ड, लॉगरिथमिक टर्म लिख लो ना या लॉगरिथमिक वैल्यू लिख लो, ये छूट गया था, इज कॉल्ड मैंटिसा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब एग्जांपल लिखते हैं और उसको जनरलाइज करेंगे। एक और एग्जांपल, वही एग्जांपल उसी टाइप का मैं रिपीट कर रहा हूं और मैं अभी जनरलाइज करने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे। तो अब हमारे पास है, मान लो log ऑफ बेस 5 एंड दिस इज 25। 25 की जगह मैं 125 और 625 ले लो, तो वैल्यू ऑफ 625 टू द बेस 5 4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, मैं अंदर ही कैलकुलेट कर रहा हूं कि 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, 4 का जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो दिस विल प्रोड्यूस वैल्यू 4, ठीक है ना। तो यहां से मुझे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मैंटिसा की चर्चा अभी नहीं करनी है, मैंटिसा हम बाद में देखने वाले हैं, इसके बाद देखेंगे, तो मैंटिसा बाद में देखेंगे। अब मैं यहां बोलूं कि log टू द बेस 5 1325, तो ये वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा, 5 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। सॉरी 3125 है, ये 3125 है, उल्टा हो गया। तो ये 5 प्रोड्यूस करेगा, 5 प्रोड्यूस करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं वही बता रहा था कि यदि इनके बीच में मैं कोई भी वैल्यू लेके आऊं, इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेके आऊं, यहां पे नंबर्स चेंज होते रहेंगे, ये नंबर्स चेंज करते रहेंगे, हम बेस फिक्स रखेंगे, बेस फिक्स रखेंगे, ये फिक्स हो जाएगा, दिस बेस विल बी फिक्स्ड, ठीक है। तो मैं बोला कि इसके जस्ट पहले तक, इसके जस्ट पहले मतलब 3124 तक, यदि मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, log टू द बेस 3124 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू 4.9 समथिंग आएगी। यहां से मुझे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो मैं बोलूं कि ये बताओ कि यदि log का बेस 5 फिक्स कर दिया जाए, इफ बेस ऑफ log इज 5 देन नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 4, तो क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, डायरेक्ट दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, मतलब 3125 माइनस 625। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, नाउ देखो अब मैं पूरा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक पूरा कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, क्या CH रहने दो, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 4 व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3125 माइनस 625 डायरेक्टली। अब वो माइनस प्लस का हटा दिया कि दिस माइनस दिस प्लस 1। मैं बाद में बता रहा था ना आपको कि ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिस विल भी कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये 2500 आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको जनरलाइज करके लिखता हूं। जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, देखते रहो ध्यान से कैसे जनरलाइज करके लिखता हूं, ठीक है। आप नोट डाल के लिख सकते हैं या जैसे मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है, आपको जैसी इच्छा है। मैं बोलूं कि यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक, CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक एज अल्फा, जनरल में कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक अल्फा हो। अब अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। व्हेन बेस ऑफ लॉग इज, व्हेन बेस ऑफ log is beta, then number of integers, number of integers चाहिए कब, जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अल्फा हो और बेस log का बीटा हो। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये 3125 का मतलब क्या हो पता है, 5 to the 5, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ, 5 to the base 4, ये देखो ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 5 to the power 5 minus 5 to the power 4। आप ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला 5 है ये तो फिक्स है, ये फिक्स कौन सा, ये बेस वाला 5 है। और ऊपर वाला 5 पता कैसे आया है, ये ऐसे आया है, 5 to the power, this is 4 plus 1
-5⁴। बाकी सारे क्वेश्चंस में भी वैसे ही आया, आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, और ऊपर क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो β⁴ α+1 माइनस β⁴ बात खत्म है। यही तो मुझे बताना था, ये बताना था। तो ये पहला एप्लीकेशन है इसका, ये ऐसा पहला एप्लीकेशन है। अभी इस एप्लीकेशन को और जनरलाइज करेंगे, समझ रहे हो आप। अभी इस एप्लीकेशन को और जनरलाइज करेंगे और नंबर ऑफ डिजिट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप बात समझ गए होंगे कि कोई भी लॉग दे दे, अब मुझे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ पूछे ना, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इंटीजर्स having characteristic as 7 when base of log is 3 हो log का बेस और कैरेक्टरिस्टिक 7 हो, तो ऐसे कितने इंटीजर्स पॉसिबल होंगे हमारे पास जो नंबर सिस्टम में है। सॉल्यूशन है ना, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स विल बी, क्या होता है देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, β⁴ α+1। अच्छा फॉर्मूला याद नहीं करना जी, क्या क्या याद करोगे जिंदगी में, बहुत कुछ चीजें याद करनी है, समझ लिए हो तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। बीटा मतलब बेस, वैसे जानबूझ के मैं बी लिया हूँ, ठीक है ना, ताकि बेस हो जाए। तो 3⁻7 + 1 माइनस 3⁻7, कैरेक्टरिस्टिक 7 था ना। अब 3⁸ माइनस 3⁻7, तो दिस इज 3⁸ माइनस 3⁻7, 3⁻7 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1, तो दिस इज 2 × 3⁻7। 3⁻7 कितना होता है, यदि आप ध्यान से देखो तो 3 × 3 9 × 9 × 9 243 × 3 729 हो जाएगा। आई होप 729 हो जाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 27 81 81 × 3 247, ये 729 यही पे हो चुका है। 729 × 3 है तो कितना होता है 729 × 3, ये हो गया 7 6 और 2 8 और 2187, वट एवर 2 × 2187। अभी आप कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इसमें टेंशन नहीं है। तो ये कुछ तो भी आ गया 4 और 7 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। कुछ तो भी इतने नंबर्स ऐसे हैं जिनमें इतने ऐसे इंटीजर्स, ये नंबर नहीं, इतने ऐसे इंटीजर है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इतने हैं जिनमें यदि लॉग का बेस 3 ले लो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या देंगे 7 देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक 7 देंगे, ठीक है ना। इधर जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा नंबर्स बढ़ते जाएंगे, इधर कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे घटाता जाऊंगा नंबर्स घटते जाएंगे। तो आप बात समझ गए होंगे, ये सब आप देखते रहे कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे। तो अभी फिलहाल क्या करोगे आप, वीडियो पॉज करके इसको लिखो, फिर मैं मिटा के और आगे कुछ बताता हूँ। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, फिर मैं नंबर ऑफ डिजिट वाला बताऊंगा और फिर हम एग्जांपल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैंटीसा देखेंगे और लॉग टेबल यूज करेंगे। तो मेथड नंबर 2, ठीक है ना, मेथड नंबर 2 है ये हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। ये डायरेक्टली है, बहुत इजी है, यदि आप डायरेक्टली देखो बहुत आसानी से आप कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे। कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है ना, मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल्स लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको देगा सीधा सीधा आंसर, और देखना ध्यान से, बहुत इजी है। पहला है 2487, यदि ये लॉग में, अच्छा ये सब लॉग ऑफ बेस 10 के लिए, फॉर लॉग बेस 10, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर लॉग, अच्छे से लिख देता हूं फॉर लॉग बेस 10, ठीक है ना। यदि लॉग का बेस 10 रहता है तो आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो, बेस 10 के अलावा नहीं, ठीक है ना। कब जब लॉग का बेस 10 होगा तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका बता रहा हूं। इसके अलावा यदि आता है तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सब सिखाने वाला हूं मैं आपको, लॉग टेबल यूज करके कैसे निकालेंगे। यदि डायरेक्टली निकालना होगा प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके, तो पहले आपको बताया ही गया है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर के बाद पॉइंट देना है, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं 24.487। डेसिमल जो होगा वो एक्सट्रीम देखो लेफ्ट साइड में एक डिजिट के बाद होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इंटू 10⁻³ आएगा। तो जो ये पावर है ना 10 का जो पावर है यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। डायरेक्टली यदि लॉग का बेस 10 हो तो पावर क्या हो जाएगा
3 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक विल बी 3। ठीक है ना, ऐसा कुछ इसमें मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्यों आ रहा है, बस आप डायरेक्टली एक बार देख लो। क्या करना है, पहले नंबर जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नंबर है हमारा, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लाना है, और कैसे सेटल करेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे तो ये आ जाएगा ना, 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो ये आ गया। अब देखो यदि सेकंड पॉइंट मैं लेता हूं, मान लो यहाँ पे 3 2 4 है, इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए फॉर लॉग बेस 10, तो मैं क्या करूंगा 3.24 इंटू 10 का स्क्वायर लिखूंगा, मतलब 100, तो ये आ जाएगा। तो पावर कितना आया, 2 आया ना, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो आपने बोला कि सर 2 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो 2 में क्या करोगे 2.0 इंटू 10 टू द पावर 0 लिख दो ना, क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ रहे आप। और फोर्थ ले लेते हैं कोई नंबर, अभी पॉइंट में ले लेते हैं। निगेटिव में तो नंबर आएगा नहीं, क्योंकि ये सारे आर्गुमेंट्स लॉग के यहाँ पे जाएंगे ना, तो आर्गुमेंट निगेटिव नहीं होता है। तो यदि मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई और नंबर ले लेता हूँ जो पॉइंट में हो, 0.3487। ठीक है ना, यहाँ पर 2487 था, 3487 ले लिया। इसको भी मुझे ऐसे ही बनाना है 3.487, तो इसको क्या करेंगे, अपॉन डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हो जाएगा। याद है ना कैसे इसको चेंज करते हैं, ये सेम चीज लिखा हुआ है, बट ये हमें ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मुझे पहला जो डिजिट है एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, उसके बाद एक डेसिमल देना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.487 इंटू 10 टू पावर -1। ये 10 ऊपर जाएगा तो -1 देगा पावर का, चलेगा। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल जाएगा मुझे, कैरेक्टरिस्टिक विल बी -1। बात समझना आप ध्यान से। यदि मैं फिफ्थ आपको बोलूं कि 0.00001, तो इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो मुझे पॉइंट को यहां लाना पड़ेगा फर्स्ट। अच्छा, ये नहीं कि 0 के बाद रख दिया, जो पहला डिजिट है ना नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद लाना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1.0 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 देंगे, और कितना हमने वेरी करा है 1 2 3 4 5, तो 10 टू पावर 5 ऐसे होता है ना, या ऐसे कर लो 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ये 10 टू पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -5। इस 1 को चाहे तो आप ऐसे लिख लो 1.0, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल जाएगा जी -5। आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं 2 एग्जांपल्स को डिक्टेट करता हूं कि कैसे होगा। मैं एक तो सेकंड को कर लेता हूं, और लगे तो एक को तो मैं फिफ्थ को कर लेता हूं। फिफ्थ की जगह आप चलो फोर्थ ले लेता हूं, फोर्थ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन है ये कि ऐसा मैं कैसे कर रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये रूल है, वही रूल फॉलो कर रहा हूं। यदि मैं बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक निकालना है किसका, लॉग बेस 10 का, ठीक है, लॉग बेस 10 324, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू कितनी दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लॉग ऑफ बेस 10, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3.24 इंटू 10 टू पावर 2, चलेगा 10 टू पावर 2। अब आपको होता है लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी होता है, लॉग ऑफ बेस 10, और ये क्या हो जाएगा 3.24 और प्लस लॉग ऑफ बेस 10 और हियर 10 स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आके 2 बन जाएगा ना, ये तो ये 2 है, तो यहां पे क्या बच गया 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 3.24। ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, क्योंकि 1 कब आता है, जब यहाँ पे 10 होता, 10 से कम है तो 1 से कम ही आएगा ना, 1 से कम आएगा ना, तो ये ध्यान से देखो, ये 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, 2 पॉइंट समथिंग। और यदि मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि इसका आप क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, यही तो बोलता है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा। तो मैं यदि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2, बात खत्म है। तो ऐसे ही आप फोर्थ भी करके देख सकते हो, फोर्थ में ऐसे लिखोगे 10 टू पावर -1 आएगा, ये -1 देखो, ये -1 और पॉइंट समथिंग आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां से आप, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको, सेकंड वन वाला दिखा देता हूं। सेकंड log टू द बेस 10 और दिस विल बी 0.3487, इसको क्या मैं लिख दिया log बेस 10 और 3.487 इंटू 10 टू पावर -1, मैंने डायरेक्टली दूसरे स्टेप पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यहां पे लिख दिया, ये वाला लिख दिया, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो दिस इज log ऑफ बेस 10 3.487 एंड दिस इज प्लस log ऑफ, log a इंटू बी, log a प्लस बी होता है,
10⁻⁻1। तो दिस इज, ये तो -1 हो जाएगा, एंड प्लस log ऑफ बेस 10 3.487। ये कुछ तो भी वैल्यू देगा, पॉइंट में देगा। ये पॉइंट में देने की वजह से देखो ध्यान से क्या होगा, ये -1 प्लस ये पॉइंट में कितना देगा, मुझे ये क्लियर नहीं पता है। लॉग टेबल से हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि लॉग टेबल से इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सपोज मान लेते कुछ वैल्यू दिया, सपोज, ठीक है ना, कुछ तो भी वैल्यू दिया, तो -1 में से कुछ जाएगा तो -0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, कुछ का मतलब थोड़ा सा ले लो तो -9 या -9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब इसका यदि मैं बोलूं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आप -0.9 समथिंग यहाँ पे करोगे, और -0.9 समथिंग आप प्लॉट करो, तो इसके जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, -1 रहा होगा, -1 रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, -1 आंसर लिखेंगे, तो इसीलिए इसका हम आंसर क्या दे देंगे, -1 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट मेथड था कि हम किसी भी नंबर का यदि लॉग बेस 10 है तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। सीधा सीधा पहले नंबर के बाद पॉइंट प्लेस करें, और उसको एडजस्ट करने के लिए 10 का जितना पावर आए वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्यों, क्योंकि जब 10 का पावर होगा ना तो ये वाले नंबर हमेशा पॉइंट में आ जाते हैं, तो बात खत्म है। ये पॉइंट में आ जाएंगे तो चलेगा। वैसे भी इनकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग टेबल से सब निकाला जा सकता है, ठीक है ना। आगे मैं बताने वाला हूँ लॉग टेबल नेक्स्ट लेक्चर में, बट फिलहाल अभी देखते चले। तो अभी फिलहाल इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, और फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा और उसके हिसाब से हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। वैसे फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर आराम से दे देंगे। इसको यूज करने के लिए हम लॉग का बेस 10 लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मैं जब when base of log is 10, इस पे बात करेंगे। यहां से हम फोकस करेंगे कि यदि log का बेस 10 हो तो हम नंबर ऑफ डिजिट कैसे बता रहे हैं। ध्यान से देखो, यदि log का बेस 10 है और यहां पे मैं 1 लिखता हूं, 1 का मतलब वैल्यू क्या आएगी, 0, राइट है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं। तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। बट जैसे ही मैं log ऑफ बेस 10 में यहां 10 कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस बराबर होते ही वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं केवल अभी वो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं जहां पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। 1 से 2 कहां पे होगा, देखिए यहां पे, और इतनी ही देर में हम समझ जाएंगे। log ऑफ बेस 10 है ना, और यहां पे 100 ले लिया तो वैल्यू क्या दे देगा, 2, हेंस कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2, एंड लास्ट विल बी log ऑफ बेस 10 एंड दिस इज 1000, वैल्यू विल बी 3 एंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी 3। इतने चारों एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। अब ये बताओ 1 से लेके 9 तक, इस 1 से लेके मैं 2, 3, 4 अप टू 9 तक सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात पहले कर चुके हैं कि यदि log का बेस 10 रहेगा तो ये 9 तक तो 0 ही देगा, उसके बाद 10 पे 1 होगा, और 10, 11, 12, 13 अप टू 99 तक सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, जब 100 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, ठीक है। अब 100 से 101, 102 अप टू 999, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, 3 तो आगे होगा। इसके आगे जाएंगे तो कहां तक, 1000 से लेके 9999 बोला हमने किया भी था, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो बात समझे आप, यदि log का बेस 10 हो तो मैं नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकता हूं। नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब यहाँ पे ये वाले डिजिट्स, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो बोलेगा सर ये तो सिंपल से नंबर आपने लेके बता दिए, ऐसा थोड़ी होता है। जी नहीं, अभी अच्छे नंबर्स लेंगे। आप देखो तो पहले जनरलाइज करो, तो यदि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 1 है। देखो 1 डिजिट के नंबर आ रहे हैं ना, 1 to 9 तक डिजिट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। यदि कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स, बेस नहीं देखना आपको, आर्गुमेंट देखना है। आर्गुमेंट इज नंबर ऑफ डिजिट, उसी में हम फाइंड आउट करेंगे।
यदि हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 हैं। यदि कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 हैं। यदि कैरेक्टरिस्टिक 3 होंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे। कैरेक्टरिस्टिक n होगा तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, n+1 होगा। देखो ध्यान से, वही तो बोल रहा हूं, जितना कैरेक्टरिस्टिक उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट, जितना कैरेक्टरिस्टिक उससे एक नंबर ज्यादा डिजिट होगा, किसमें, जब लॉग का बेस 10 होगा। तो मैं लिख सकता हूं, इसको जनरलाइज करके लिख सकता हूं, ये इसी को यहाँ पे देखें नोट डाल के आप लिख सकते हैं। और फिर देखो मैं एक अलग सा क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन के यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे कि इफ अ नंबर हैज कैरेक्टरिस्टिक एज n, कैरेक्टरिस्टिक एज n है, ये n है, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन बेस ऑफ log is 10 then number of digits in that number या in this number is n+1। देख लो ध्यान से, यदि log का बेस 10 है और कैरेक्टरिस्टिक n आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक n आ रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट n+1, 0+1 1 डिजिट्स हैं सबके। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, 2 आ रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। बात क्लियर है? तो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं और आप एग्जांपल लिखेंगे और वहां से हम सॉल्व करके बताएंगे कि किसी भी नंबर के लिए बात कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि लेट log of 2 to the base 10 equal to 0.3010 and log of 10 to the base 3 equal to 0.4771। ये आगे ये सब डिस्कस करने वाला है अभी कि इनकी वैल्यू हम कैसे कैसे ये देते हैं। लॉग टेबल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कुछ ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर उस लिहाज से, ठीक है। इफ दिस देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन 25 to the power 20 into 18 to the power 50, 25 to the power 20 into 18 to the power 50। ये एक नंबर है, देखो तो। अब इस नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई करने पे तो लोगे तो पसर जाओगे, हो नहीं पाएगा। 25 20 टाइम्स करना है, इंटू 18 50 टाइम्स करना है और उसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा सर वो तो पता चलता है, अरे यही बताओ ना तुम, 2 की पावर 11 में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट आते हैं। ये क्या बनता है, 2048 बनता है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने, 4 है। ये तो तब पॉसिबल है जब हमें आता है। अगर 25 का 20 टाइम्स यदि आप करोगे तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा ना, तो 1 घंटा लग जाएगा करने में, 1 घंटे से ऊपर ही लग जाएगा, तो वो नहीं करना। हम इसी की हेल्प लेंगे। अभी देखो कैसे लेते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका। इस नंबर को मान लेते हैं अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, x मान लिया, ठीक है ना। लेट x इक्वल टू 25 to the power 20 इंटू 18 to the power 50, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, बात करता हूं log of base 10 x की बात करता हूं। log of base 10 x मतलब 25 to the power 20 इंटू 18 to the power 50 की बात करता हूं। कोई बोलेगा ये log of base 10 लेने का क्या मतलब है। देखो क्या होता है, मुझे इसी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट बताना है ना, इस नंबर में जो यहाँ पे लिखा हुआ आर्गुमेंट में लिखा हुआ है, इसी नंबर में ना नंबर ऑफ डिजिट बताना है। यहाँ पे तो हम इसी आर्गुमेंट का ही नंबर ऑफ डिजिट बता रहे थे ना, दैट्स वाई मैंने log base 10 में ले लिया। अब इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करूंगा और जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट ये रखा होगा। यही तो अभी हम कंक्लूड किए हैं कि अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे और जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट होगा। बात खत्म है। तो बस शुरू हो जाओ, शुरू हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, log of base 10। इसको अब मैं छोटा छोटा करता हूं ताकि इसकी वैल्यू मैं सेटल कर पाऊं। तो छोटा छोटा कैसे करूंगा, ये देखो 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दिस इज 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का पावर 20, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कैलकुलेशन थोड़ा आप समझे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 40 है, छोटा कर रहा हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, देखे ध्यान से, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर टू द पावर 50, ठीक है ना। ये हो गया। अगला स्टेप लेते हैं, तो log base 10 है हमारे पास और ये हो गया 5 टू द पावर 40, 5 टू द पावर 40 है ना, और क्या हो गया, इंटू 2 टू द पावर 50 और इंटू 3 टू द पावर 100, ठीक है, चलेगा।
अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से एक और बात देखो ध्यान से, इसमें से ब्रेक करता हूं थोड़े से पावर, फायदा उठाने की कोशिश करता हूं। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टू द पावर 40 रहने देता हूं, यहाँ पे 2 टू द पावर 40 कर लेता हूं इसमें से अलग, और इंटू 2 टू द पावर 10 रहने देता हूं, और इंटू 3 टू द पावर 100 रहने देता हूं। इससे क्या फायदा हो गया, इन दोनों को मैं एक साथ क्लब कर दूंगा। क्लब करने से 10 बनेंगे, और 10 जब बेस रहेगा और आर्गुमेंट भी 10 की फॉर्म में बनेगा तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो बस हो गया ये, इसको लिख लो। दिस इंप्लाई log to the base 10, this is 10 to the power 40, 10 to the power 40 into 2 to the power 10 into 3 to the power 100। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log a into b into c, log a plus log b plus log c। तो लगा दिया log of a का मतलब 10 to the power 40 plus log of base 10, this is 2 to the power 10 and plus log of base 10 3 to the power 100। सबका पावर आ जाएगा पहले, तो सबका पावर आ गया पहले, तो पहले का पावर 40 आया, और ये क्या बच गया इनटू log ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, ध्यान से देखो 10 आएगा, और क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 10 आर्गुमेंट 2, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ बेस 10, सॉरी यहाँ पे पहले कुछ आएगा ना, पावर तो आएगा ना पहले 10 जैसा है, पावर 100 आएगा, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 10 एंड 3। देखो कमाल की बात क्या है, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये क्या बच गया 40 बच गया, एंड प्लस 10 इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या दी है 0.3010, तो मैं ले लेता हूं 10 इंटू 0.3010 एंड प्लस ये 100 इंटू 0.4771। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐड करना है बस सिंपल। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस, तो ये नंबर यदि मैं ऐड करता हूं तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 जाएगा तो 3.010 हो जाएगा, 3.010 एंड प्लस ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 47.71, 47.71। तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस 47 प्लस 3 90 पॉइंट समथिंग, मैं बताता हूं 90.72 इस टाइप की हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, ये log बेस 10 x की वैल्यू है, x का मतलब ये है, समझ रहे हो, log बेस 10 x की वैल्यू है, मतलब log बेस 10 x की वैल्यू है कितनी, जितनी भी आई है, जीरो तो नहीं आई है ना इसमें, 90.72 आई है। तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखूं यहाँ पे, मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जी इसका, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 90.72 का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 90 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होता है। अब हमने बोला कि log टू द बेस 10x, यहाँ पे कुछ नंबर आया होगा मुझे नहीं पता, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 90 आ गया, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या रहा होगा इसमें 90 प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं हेंस, यहाँ पे मैं सेपरेट कर लेता हूं, मैंने बोला हेंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन, कौन सा नंबर है ये वाला नंबर 25 की पावर 20 इंटू 18 टू द पावर 50। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 90 प्लस 1 दैट विल बी 91 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अब समझ गए ना कि कोई भी नंबर लेके निकाल सकते हो। नंबर चाहिए ना, log बेस 10 तो हम बस यूज कर रहे हैं, log बेस 10 की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हमारा काम है नंबर से, कोई भी नंबर दे दो बस। अच्छा ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो मैं जब आपको log टेबल बताऊंगा ना, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो चुका है कि यहाँ 3 होगा और यहाँ बेस 10 होगा, ये पहले से आप थोड़ा ब्लंडर देख लें, ठीक है ना। तो जो भी है, तो कोई भी नंबर आएगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बोलेगा कि सर ये नहीं गिवन हो तो कोई बात नहीं, log बेस 10 1 से लेके और 10 तक हम वैल्यू याद करके रखेंगे। वैसे भी जनरली वो बहुत मतलब कन्वीनियंट रहता है याद रखने पे। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, मतलब समझो, मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है, सपोज मेरे पास लेट x एक वैल्यू है, तो लिखा हुआ है 6 की पावर -50 इंटू 9 की पावर -70। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब इसमें पॉइंट इन्वॉल्व होगा ना, होगा ही होगा। तो अब इसमें हम पता है कि यदि इसकी वैल्यू निकालें तो कुछ 0.0000 पता नहीं बहुत सारे जीरो आएंगे, फिर कुछ नंबर्स आएंगे, सपोज मतलब 3, 5, 8, 7 ऐसे आ गए। सपोज, ये हमने सपोज किया है, ये सच्ची का नहीं है, ठीक है ना।
तो सपोज किया है तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट जो डेसिमल पॉइंट है हमारा और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब नॉन जीरो डिजिट, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं, ये बताएगा ये हमारा जो मेथड है। इसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो आप लिख लें और फिर मैं उसको समझा देता हूं। इफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन हैज कैरेक्टरिस्टिक एज माइनस अल्फा, माइनस अल्फा मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा आएगा ही आएगा, आप निकाल के देख लेंगे, अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। देन number of zeros between decimal point and first significant or first non-zero digit, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसके ये कब होगा, जब log का बेस 10 होगा। if base of log is 10, if base of log is 10 will be अल्फा माइनस 1। ये ध्यान से देखिए, वहां पे आएगा माइनस अल्फा लेकिन यहां लेना है अल्फा माइनस 1। ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर लगे तो हम इसी को सॉल्व करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आ रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल आप ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल है इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारा स्टेटमेंट वेरीफाइड है कि नहीं। मान लिया कि लेट एक नंबर है हमारे पास ए, ठीक है, कुछ तो भी उसमें ऐसा लिखा हुआ 0.00001, कितने जीरो है जी, 4 जीरो है। कहा, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो चेक करते हैं कि क्या सच में आ रहा है क्या। तो मैं क्या करता हूं ना, लेट अगेन इसको लॉग के बेस में देता हूं। ठीक है सर, सॉरी लॉग के आर्गुमेंट में रख देता हूं, यहाँ पे 4 जीरो था ना, तो दिस एंड लॉग बेस 10। अब मैं इसी में पता करना होगा कि 4 जीरो वाला केस हमारा सेटिस्फाई हो रहा है क्या, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट दिया है वो वैलिड है क्या। तो देखो मैं इसको यदि सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग तो बेस में 10 ही रहेगा और ये क्या है 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 2 3 4 5, माइनस 5 हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो यहां से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा दैट विल बी -5। तो यदि कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा आता है तो क्या बोलता है फिर, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, अल्फा -1। किसके बीच में, पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो जाएंगे, अल्फा -1। तो नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरो, या पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। मैं लिखता हूं कि नाउ नंबर ऑफ जीरोज कितना होना चाहिए हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से, माइनस अल्फा में से केवल अल्फा लेना है, अल्फा विल बी 5 एंड -1। तो 4 जीरो होने चाहिए, है क्या 4 जीरो, है ना, मतलब स्टेटमेंट वेरीफाइड है, स्टेटमेंट क्लियर है। तो वही बता रहा था कि जब भी हमें किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हम फिर से किसको यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, लॉग का बेस 10 होना चाहिए। ठीक है, अब लॉग का बेस यदि 10 नहीं आता है तो इसका कन्वर्जन होता है। अभी हम लॉग टेबल वगैरह देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं, तो मैं आपको कन्वर्जन भी सिखा दूंगा वहां पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। बट फिलहाल आप लॉग बेस 10 पे इसको समझ के रखें। अब मान लो मेरे पास यही एग्जांपल है, इसका एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। तो मेरे पास एग्जांपल नंबर 1, तो इसको ले लेते हैं, ये 2 हो गया। 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 क्या है, हमारे पास x है 6 to the power -50 into 9 to the power -20, where log of 2 to the base 10 equal to 0.30 and log of 3 to the base, इसको 0.48 आपको कंसीडर करना है। दिस इज 48। देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, मैं लिख दूं क्या पूरा, लो लिख देता हूं। देन फाइंड number of zeros between decimal point and first significant digit, ठीक है, ऐसा है कुछ तो भी, समझे ध्यान से। हम क्या करते हैं, लॉग के बेस 10 में इसको ले लेते हैं, इस नंबर को, जैसे हम वहां पे आपको याद होगा नंबर ऑफ डिजिट्स के केस में किए थे वैसे ही। हमने बोल दिया कि लेट लॉग ऑफ बेस 10
और ये पूरा लिख लिया 6 टू द पावर -50 इंटू 9 टू द पावर -20। तो क्या फर्क पड़ गया इससे? हम इसी नंबर की बात कर रहे हैं जो इसके आर्गुमेंट में है, इसी में नंबर ऑफ जीरो चाहिए हमें। तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूं। तो दिस इज log बेस 10, इसको नीचे वाले को मैं 2 इंटू 3 लिख दूं, 2 इंटू 3 टू द पावर -50, और ये 3 का स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -40। तो देखें ध्यान से log बेस 10, यहाँ 3 की पावर -50 और यहाँ 3 की पावर -40, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 की पावर -90 हो जाएगा। तो दिस इज 2 की पावर -50 इंटू 3 की पावर -90। अब क्या होता है log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a इंटू बी, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। वहां पे देखेंगे तो log a प्लस log b हो जाता है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे log a का मतलब बेस 10 तो रहेगा 2 की पावर -50 एंड प्लस log बेस 10 3 की पावर -90 चलेगा। -50 बाहर आया तो यहाँ बच जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 10, और -90 बाहर आया तो यहाँ बच जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू पता है मुझे, log ऑफ 2 टू द बेस 10 0.30 और इसका 0.48 पता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा -50 इंटू 0.30 एंड दिस इज -90 इंटू 0.48। अब वैल्यू आप कैलकुलेट करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और देखो 15 150 वैसे मतलब ऐसे कर लो आप, 15 टू 30 ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 हो जाएगा। हमें 2 डिजिट के बाद यहाँ से उधर से 2 डिजिट यहाँ पे लगा दिया और ये माइनस ही रहा, फिर दिस माइनस, इस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 8 72, 7 रह गया, और 36 एंड 7 43, ठीक है। एक जीरो दे दें, ये 43 है, सॉरी देखें ध्यान से, और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे पॉइंट आएगा, 43.20 आ रही है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -48.20। तो अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब यहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ठीक है ना। बोला है ना कि कैरेक्टरिस्टिक यदि माइनस अल्फा आता है, तो मैंने यहां से देख के ये बोल दिया कि कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाएगा। यहां से कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, माइनस का नंबर जो होता है ना, निगेटिव का नंबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक उसका एक ज्यादा मतलब एक कम आता है। वैसे तो ज्यादा 49 आएगा, जस्ट आपको लेफ्ट में जाना है, जस्ट लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा -49 आ जाएगा। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप पीछे जाके देखें लेक्चर्स में, आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना दिखेगा। तो यदि कैरेक्टरिस्टिक -49 आ गया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं, यहाँ पे ही। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे मैं बोलूं इसी क्वेश्चन का पार्ट मैं यहाँ पे डील कर रहा हूं, देन नंबर ऑफ जीरोज किसमें, इसमें इन x from decimal point and first significant digit कितना हो जाएगा, will be अल्फा -1, ये माइनस अल्फा है तो अल्फा क्या होगा 49, तो दिस इज 49 -1 दैट विल बी 48। तो इतने जीरो आने हैं, मतलब इस वैल्यू को यदि आप एक्सपेंड करोगे तो 0.48 टाइम्स 0 देन पहला डिजिट आएगा जो कि नॉन जीरो होगा, यही बता रहा है ये। तो कोई भी ऐसा नंबर आएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे नंबर ऑफ डिजिट निकालते हैं ये भी आपको समझा दिया गया, और कैसे हम जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।